आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आचरण संहिता का पालन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेटलावद प्रदीप वॉल्टर द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ रायपुरिया रोड पेटलावद मंडी की आगे नाकाबंदी कर सिल्वर रंग की महिंद्रा में अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब जिसमें 60 पेटियां गोवा कंपनी की विस्की शराब कुल 540 वर्ल्ट लीटर कीमती 3 लाख रुपए व एक XUV 500 वाटर वाहन को जब्त किया गया। इसी प्रकार प्रेम छाया होटल के पास सारंगी बदनावर रोड ग्राम रेला में अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रही शराब को नामाबंदी कर पकड़ते स्विफ्ट वाहन क्रमांक का चालक उक्त वाहन को छोड़कर फरार हो गया व उक्त वाहन को चेक करते वाहन के अंदर रखी गोवा कंपनी की विस्की की 34 पेटियां व लंदन प्राइड कंपनी की 4 पेटी कुल 340 बल्क लीटर शराब कीमती 1,90,000 रुपए की जब्त की जाकर पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिए गए हैं। 6-7 लोग रहते हैं ना, डीआरपी की सांग रहते हैं। इसकी गाड़ी का रेट होती है ना 9 लाख रुपए। जैसा कि आपको पता है, अभी वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के चलते अवैध शराब का परिवहन टोटली बंद है। अवैध शराब का धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर निरंतर कार्रवाई करने के वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश भी हैं और हम लोगों की भी प्राथमिकता होती है कि अगर कहीं कोई ऐसी सूचना मिलेगी तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जब मैंने पेटलावद थाना ज्वाइन किया था उस टाइम पे आप लोगों से चर्चा हुई थी, तब भी मैंने आपसे बताया था कि किसी काम में समय लग सकता है और सूचनाएं कलेक्शन में थोड़ा सा समय लगा उस समय पर। अब वो सूचनाएं एक्टिवेट हो चुकी थी और जानकारियां मिलती जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बाद में जैसे जैसे समय समय पर सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं। कभी कम भी मिलती है, कभी ज़्यादा भी मिलती है। कल अचानक से ऐसी सूचना मिली कि जो है एक गाड़ी XUV गाड़ी है, उसमें अवैध शराब भर के एक व्यक्ति के द्वारा उसका अवैध परिवहन किया जा रहा है और उस सूचना पर से हमने तत्काल अपनी 2 टीमें तैयार की और दोनों को अलग अलग दिशाओं में घेराबंदी करने के प्रयास में उसको भेजा अलग अलग दिशाओं से। और ये एक संयोग था कि थोड़ी सी मेहनत में ही हमको वो गाड़ी बड़े आसानी तरीके से मिल गई। सुनसान रोड थी तो वो ज़्यादा उसको शायद वो इस बात को लेकर चिंतित भी नहीं था आरोपी, और उस बात से जो है वो निडर होकर वो अपनी गाड़ी चला रहा था। उसका फ़ायदा हम लोगों को मिला और हमने उसको गाड़ी को दबिश दे के रोका और जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में हमको शराब मिली है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब उस गाड़ी में मिली है जो लगभग 60 पेटी के आसपास होगी और उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इस तरीके से एक गाड़ी ये मिली। तत्काल उसी समय पे दूसरी गाड़ी की भी सूचना मिली थी जो सारंगी चौकी क्षेत्र के पास में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से लेकर के और उसको कहीं किसी को बेचने की नीयत से लेके जा रहा है। मैंने तत्काल उस पर दूसरी टीम को तैयार करके और उसको वहाँ पर भेजा और मैं हथियारों के उसको भेजा, चूँकि पूर्व में एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें शराब माफियाओं ने अपनी गाड़ी जो है वहाँ उसको क्षतिग्रस्त करके आग लगा दी थी और पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ भेजा था और वहाँ भी हमको सफलता मिली। आरोपी चूँकि उसमें से भाग गया किंतु गाड़ी जब्त हुई हमारे को और उसमें भी काफ़ी शराब मिली। उसमें लगभग 38 पेटी शराब मिली है। लगभग 342 बल्क लीटर की शराब है जिसकी मार्केट में कीमत 1,90,000 है। इस प्रकार से कल हमने 4,90,000 रुपये की शराब 2 अलग अलग स्थानों से पकड़ी है और आगे भी हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और भी हमारे जोन से बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके निर्देशन में और हमारे साइबर सेल के कार्य प्रणाली से और उनकी सजगता से जो है हमको उनकी लोकेशन मिलती है वो तत्काल हमको सूचित कराते हैं और उसके बाद हम अपनी टीम को भेज के और ऐसी कार्रवाई करवाते हैं। सर, ये अवैध शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी, कोई पुष्टि हुई? इस विषय में भी गहन जानकारी ली गई है और आगे भी ली जा रही है। जैसा हमने आपको बताया कि हमारी जो साइबर सेल की टीम है वो काफ़ी इसमें सूक्ष्मता से उसका गहन विश्लेषण कर रही है। उसके आधार पे जो हमको सस्पेक्टेड नंबर मिल रहे हैं उनका हम पता निकाल के और उनकी कनेक्टिविटी से उसको संपर्क करके और उन व्यक्तियों को बुला के, उन अपराधियों को बुला के उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों से भी इस बात की जानकारी ली जा रही है
और जानकारी ली जाने के बाद में और संबंधित व्यक्ति को भी पकड़ कर लाएंगे और उस पर भी वैधानिक और कड़ी कार्रवाई करेंगे।